एक नए लेक्चर के साथ जो मॉडर्न हिस्ट्री का वो लेकर मैं आपके सामने हाजिर। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के ही हम एमसीक्यूज़ मतलब आपको मैंने कहा कि 1000 एमसीक्यूज़ आपको दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह उनमें से अभी ये 4th लेक्चर है हमारा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। मैंने आपको कहा था कि मैं वाइसरायज एंड मतलब गवर्नर जनरल्स पे एक लेक्चर लाऊंगा। ठीक है, तो वो शायद थोड़ा डिले होगा, लेकिन मैंने सोचा इससे पहले कि आपको मैं, वरना मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट की है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं रखी है। ठीक है, जो आपके लिए मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से मैंने करवाई है। ठीक है, अगर किसी को भी, जिस बच्चे ने अभी ये नहीं देखा है तो वो जाकर अच्छे से देखना, फिर अगर वो एमसीक्यूज़ पे आएगा तो देखना कितना फ़ायदा होगा। और अगर किसी ने पढ़ी है तो एमसीक्यूज़ पढ़ता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये भी। ठीक है फिर देख लेना कि जो मैंने यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो मैंने लेक्चर्स में ऑलरेडी कंप्लीट किया है। ठीक है, चलिए मैं उससे पहले आपको बताता हूँ। मैंने क्योंकि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल याद रखना। ठीक है, हमारा फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वो था रॉबर्ट क्लाइव। याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था, लेकिन गवर्नर जनरल नहीं, फर्स्ट गवर्नर, बस इतना ही याद रखना। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको कहते थे? वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, याद रखना, वारन हेस्टिंग्स। हाँ, ठीक है, जिस बच्चे ने अभी नहीं किया है तो वो याद रखिए इन चीज़ों को। ठीक है, इसका 1772 में ये आ गया था और ये 85 तक रहा था। ठीक है ये है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, लेकिन फर्स्ट यहाँ तक याद रहा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट मतलब क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम जी, जिसने नहीं लिखा है तो वो ये लिखिए, विलियम बेंटिक। आप याद ऐसे रखिए कि इंडिया पे टिक लग गई थी इसको। ठीक है, तो पूरे इंडिया पे। ठीक है, तो इसका मतलब इंडिया पे। ठीक है, तो ये क्या था हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं वाइसरायज। फर्स्ट वाइसराय जो हमारा है वह लॉर्ड कैनिंग। कौन सा है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाइसराय। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाइसराय है कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये चीज़ें आप याद अच्छे से रखें। और लास्ट गवर्नर जनरल या लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया का अगर माने तो वो राजा गोपाल आचार्य। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद मैं अब लेक्चर शुरू करता हूँ। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा जाएगा, लेकिन पेशेंस रखना अच्छे से। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन शायद कुछ ज़्यादा ही एमसीक्यूज़ है, तो अच्छे चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज़ रिलेटेड टू विद। अगर मैं इसे समझाना बैठ जाऊँ तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ही बोलता हूँ। किसने लाई थी ये पॉलिसी? तो ये लाई थी हमारे वारन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, रिंग फेंस पॉलिसी, ये मैंने वहाँ पर लेक्चर में नहीं क्लियर किया है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी क्लियर कर दूंगा, ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अच्छा, रिंग फेंस पॉलिसी ये मैंने लेक्चर में अच्छे से बोली है। अच्छा, पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद, किसने ये की थी? ये भी आपको पता है, ये भी वारन हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट गवर्नर जनरल। इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मैंने आपको बताया अच्छे से, अगर आपको याद है तो मैंने बोला कौन था। सॉरी, असल में यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लिखा है, लेकिन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो विलियम बेंटिक था। ठीक है, तो ये आप क्या कीजिए, इंडिया के बदले बंगाल कीजिए। ठीक है, ये बंगाल कीजिए। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कीजिए। अच्छा, कौन थे? वारन हेस्टिंग्स। इंडिया के कौन थे? विलियम बेंटिक। ठीक है, वो तो यहाँ पर ऑप्शंस भी नहीं है। ठीक है, अगर इंडिया का एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता, पहले क्वेश्चन आ गया कि एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अच्छा, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कौन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ठीक है, तो कौन था तब? वारन हेस्टिंग्स। याद रखना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एबॉलिश्ड डबल गवर्नमेंट इन सिस्टम इन बंगाल। डबल गवर्नमेंट सिस्टम किसने मतलब एबॉलिश की, किस में से? बंगाल में से। तो ये थे हमारे वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, लाए कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, विच गवर्नर जनरल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट, तो ये भी थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज वारन हेस्टिंग्स। द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल of British India from Calcutta to New Delhi was effected during the period, किसके वक्त में? क्या मतलब ये की गई थी, ये कोलकाता से दिल्ली की तरफ ब्रिटिश ये लाए थे कैपिटल। ठीक है, तो वो थे हमारे
क्वेश्चन नंबर 7, तो ये थे हमारे लॉर्ड हार्डिंगस। याद रखना हार्डिंगस जब थे तो मतलब तब आपको पता है क्या एम्परर जॉर्ज 5 आए थे यहाँ पर, ठीक है, 1911 की ये बात है, ठीक है। तो तब ये जब ये दिल्ली की तरफ मूव की थी, एक दिन के लिए हमारी 1 डे के लिए इंडिया की कैपिटल बनी है इलाहाबाद। कौन सी? इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, जिसको आज प्रयागराज बोलते हैं, ठीक है। एक दिन के लिए मतलब उससे पहले ये इलाहाबाद लाए और उसके बाद सेकंड डे ये शिफ्ट की गई कहाँ पर? हमारे दिल्ली में। अच्छा चलिए, हु एस्टेब्लिश्ड द जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। याद रखना जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन किसने इंडिया में एस्टेब्लिश की? वो तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने बहुत अच्छे आप बोलो ऐसे याद रखना, जुडिशल सिस्टम इसमें क्या मिलता है? इंसाफ मिलता है, ठीक है। तो अच्छा बंदा था, इसने या मतलब ये एस्टेब्लिश की थी, ठीक है, इंडिया में। याद रखना, ऐसे ही ट्रिक से याद रह जाती है। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स क्रिएटेड एट द कॉन्टिनेंटल सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया विद लेटर केम इनटू बी नोन एज दी इंडियन सिविल सर्विस। IAS ये आगे भी लिखा है, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। आज तो IAS था, तब तो इंडियन सिविल सर्विस था, ICS था, ठीक है। तो चलिए मतलब किसने एस्टेब्लिश की थी? इसमें भी सबसे बड़ा काम किसने किया है? हमारे कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। मतलब ये इस मानिए कि वेल बंदा था, तभी इसने ये मतलब ये सर्विस इंडिया में एस्टेब्लिश की। द एनकरेजमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस वाज डन इन किसकी मतलब एनफोर्समेंट कौन था मतलब जब ये एनफोर्समेंट हुआ, ठीक है। द एनफोर्समेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस वाज डन इन, ठीक है। तो याद रखना किसके वक्त में हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट। याद रखना ये हमारे गाजीपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बिटवीन होम वाज द ट्रीटी ऑफ बेसन साइनेड 1802। मैंने आपको कहा था किस के दरमियान में? इंग्लिश और बाजीराव सेकंड के दरमियान में। मैंने अच्छे से लेक्चर्स में पढ़ाया है, जिसने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस बाय लॉर्ड वेलेस्ली वाज। ये पता चल गया पहले सब्सिडरी अलायंस कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। पहला कौन था मराठा वालों का जो जिसने एक्सेप्ट किया? ये भी आपको पता होगा अच्छे से कि कौन सा था? हमारे पेशवा बाजीराव सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, विलियम सब्सिडरी अलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किसके वक्त में सब्सिडरी अलायंस? तो कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसी ने मतलब ये इम्प्लीमेंट की थी, ठीक है। मैंने आपको कहा था इससे पहले असल में क्या डुप्लेक्स लाया था, लेकिन उसके बाद असल में ब्रिटिशर्स में इसी ने लाया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। कौन सा था पहला? तो याद रखना मैंने आपको कहा था निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइनड द सब्सिडरी अलायंस। याद रखना क्वेश्चन अलग अलग है, कौन नेटिव रूलर था जिसने एक्सेप्ट किया, लेकिन यहाँ पर हु जॉइनड, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, तो ये क्या आएगा क्वेश्चन नंबर, लेकिन मतलब देखना वर्डिंग ही सिर्फ चेंज की गई है, ठीक है। तो अच्छा नवाब ऑफ अवध जिसने पहले ज्वाइन किया, ठीक है। मैंने ये लेक्चर में अच्छे तरीके से वहाँ पर बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा? द सब्सिडरी अलायंस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय। किसने एक्सेप्ट नहीं की? क्वेश्चन नंबर 17 मैंने अच्छे से समझाया था किसने एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन उसके एक्सेप्ट करवाई गई, ठीक है। तो ये होलकर स्टेट ऑफ इंदौर, इसने एक्सेप्ट पहले तो नहीं की थी। Who introduces subsidiary alliance system in the administration to establish the British powers over the Indian states। तो ये तो आपको पता है किसने मतलब इंट्रोड्यूस की थी सब्सिडरी अलायंस, वो तो लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द मैन एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक अ सब्सिडरी अलायंस इन राजपूत स्टेट्स वाज। याद रखना राजपूत स्टेट्स में क्या मैन एम था? क्वेश्चन नंबर 19। या मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले जाता हूँ, यहाँ पर तो ऊपर लिखा है टू एस्टैब्लिश द सॉवरेंटी ऑफ ब्रिटिश, सिर्फ इसीलिए यही मकसद था इनका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एट द टाइम व्हेन एम्पायर्स इन यूरोप वायर क्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ नेपोलियन, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स केप्ट इन द ब्रिटिश फ्लैग इन फ्लाइंग हाई इन इंडिया, ठीक है। जब नेपोलियन का अटैक हो रहा था, ये मैंने वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो क्या वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था यूरोप में, और यहाँ पर कौन था गवर्नर जनरल? तो हमारे थे यहाँ पर लॉर्ड
क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, हमारे थे यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, उसी ने ये फ्लैग भी ब्रिटिशर का मैं यहाँ पर मतलब ये फ्लाइंग किया था, ठीक है। द रिवॉल्ट ऑफ विलूरा ऑकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ द गवर्नर, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो डायरेक्ट याद रखिए, सर जॉर्ज बावलो। एंग्लो नेपाल वार टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ एंग्लो नेपाल वार, ठीक है, किस किस के दरमियान। ये सारे क्वेश्चन में सारे यहाँ पर एमसीक्यूज आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता है, लेकिन सारे क्वेश्चन 2 3 बार रिवाइज हुए, अच्छे से किया है, ठीक है। तो ये थे हमारे लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसी के दरमियान इसी के वक्त में ये जो हुआ था। द ट्रीटी ऑफ सिंगली टुक प्लेस इन द ईयर, कब हुआ था ये क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ सकता है, तो ये हुआ था हमारे मतलब 1816 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैचड, अब कौन सा करेक्टली मैचड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। हेक्टर मनरो बिल्कुल बैटल ऑफ बक्सर, लॉर्ड हेस्टिंग्स एंग्लो नेपाल अभी तो ऊपर पड़ा, ठीक है, हेस्टिंग्स और एंग्लो नेपाल वार हुआ। अच्छा, लॉर्ड वेलेस्ली 4th, बिल्कुल 4th मैसूर वार, लॉर्ड कॉर्नवालिस 3rd नहीं, ये वाला गलत है, इसका मतलब आंसर सही यही है, ठीक है। नेक्स्ट, द 3rd एंग्लो मराठा वार इज रिलेटेड टू, 3rd एंग्लो मराठा वार, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, किस किस के मतलब रिलेटेड, मतलब कौन था तब, ठीक है, तो ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, सर थॉमस मोनरो वाज गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग द ईयर, कब थे ये, मतलब क्या आपको याद रखना आपने, मतलब क्या ये 1820 से लेकर 27 तक, ठीक है। On the basis of alleged maladministration, which governor general had taken the administration of Mysore state, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आंसर इज ये थे हमारे विलियम बेंटिक। Who among the following governor generals of Bengal was associated with the 3rd मैसूर वार, कौन थे ये, अभी मैंने वहाँ पर आपको ऊपर, अगर आपको ऊपर ख्याल हो तो वो अच्छे से मैंने वहाँ पर बताया था, तो ये थे हमारे, तो चलिए ये थे सर जॉन शोर, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंडक्टेड असर्टेड विद द सप्रेशन ऑफ थग्स, ये ठग्स एक मूवमेंट था, तो किसने सप्रेस किया, तो क्वेश्चन नंबर 29 दैट इज कैप्टन स्टिलमैन, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आगे जो क्वेश्चन है सारे। सती सिस्टम वाज एबॉलिश्ड बाय, सती सिस्टम किसने एबॉलिश किया था, याद रखना 1829 हमारे राजा राममोहन राय, मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो कौन थे उसके साथ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, ये थे हमारे, तब इन लोगों ने क्या किया था, ये सती सिस्टम हटाया था, ठीक है। इन विच ईयर सती सिस्टम एबॉलिश्ड बाय विलियम बेंटिक, ये क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर वहाँ पर बोला था, तो 1829 राजा राममोहन राय, याद रखना। हिल असेंबली प्लान वाज सेटअप, ये क्वेश्चन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासीज बाय, किसने हिल असेंबली प्लान सेटअप किया था आदिवासीज के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, दैट क्लीवलैंड, ठीक है। द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वाज बैन्ड इन विच ईयर, कब किया गया, 1789 में, ठीक है, तो ये किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, अवध वाज एनेक्सेड टू ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय, ठीक है, किसने किया था, तो डायरेक्ट ले जाता हूँ आंसर पे, तो बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसीलिए एनेक्स कर लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, अगर आपने अच्छे से समझाओ। जेम्स एंड्रयू रामसे वाज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये किसका असल नाम था, किसका, क्या, जेम्स एंड्रयू रामसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ये था हमारे लॉर्ड डलहौजी का, अब यहाँ से डलहौजी के काम आएंगे, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त बंदा था। अवध वाज एमॉगलमेंट इनटू द ब्रिटिश डोमिनेंट इन विच ईयर, किस ईयर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, दैट इज 1856, ठीक है। विच ऑफ द अंडर रिटन पेयर्स इज करेक्टली मैचड, कौन सी जो मतलब जो ये पेयर्स है करेक्टली मैचड है, पहला है क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, तो पहला है 1849 मर्जर ऑफ सतारा, नहीं वो 48 में हो गया था। 1848 मर्जर ऑफ पंजाब,
कौन सा क्या करेक्टली मैचड है? 1856 एनेक्सेड ऑफ अवध, बिल्कुल ये वाला करेक्ट है, ठीक है। Who among the following formulated and implemented the doctrine of lapse? क्वेश्चन नंबर 38 किसने किया था? ये तो आपको डायरेक्ट होना चाहिए, डलहौजी ने, ठीक है। कब आए थे? 1848। कब तक रहे? 56 तक, ठीक है। The ruler of which one of the following state was removed from the power of the British on the pretext misgovernment? ये कौन सा? ये तो अभी क्वेश्चन ऊपर आया था, अगर आपको याद हो तो अवध का रूल को हटा दिया था, ठीक है। Which of the following was the first victim of Lord Dalhousie policy of doctrine lapse? ये तो आपको पता ही है, 17 मैंने बोला था, महाराष्ट्र की थोड़ी स्टेट, छोटी स्टेट, ठीक है, वहाँ पर अच्छे से मैंने बाकी भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। सिंध को किसके वक्त में क्या किया गया था? ये मतलब एनेक्स किया था, ठीक है। तो ये थे लॉर्ड एलनबर्ग। सिंध वाज एनेक्सेड बाय ब्रिटिश इन, कब? ठीक है, तो ये थे 1845 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 द प्रिंसली स्टेट ऑफ भगवत वाज एनेक्सेड बाय द ब्रिटिश इन, कब? ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन मतलब आ रही है 1848 में, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्रिटिश रेजिडेंस इन अवध एट द टाइम ऑफ इट्स एनेक्सेशन ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेंट, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। ये थे हमारे जेम्स आउटराम, ठीक है। ये तब के थे, मतलब ये क्या कहते हैं, ब्रिटिश रेजिडेंस है कहाँ पे? अवध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 फर्स्ट रेलवे, देखना यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के कितने क्वेश्चन निकलेंगे। फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो ये थे पीरियड डलहौजी। फर्स्ट रेलवे लाइन वाज ओपनड इन बिटवीन, मतलब पहली लाइन किस किस के दरमियान? ये पता है आपको, बम्बई एंड थेन के दरमियान। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1853। मैं क्यों आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट ही फैक्ट्स है, ठीक है, ये आपको भी समझ आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विसेज? याद रखना, इसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ठीक है। ये क्योंकि वहाँ पर बम्बई में चलाई गई। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 49 दैट इज डलहौजी, ठीक है। PWD, इसने 5 डिपार्टमेंट डाले थे और एक और ये डिपार्टमेंट था PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी। इन हुज रूल द विडो रीमैरेज एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन, ठीक है। तो कौन किसका रोल था? याद रखना, पहले मैं बताता हूँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। और इसके मतलब और इसके साथ क्वेश्चन नंबर दैट क्वेश्चन नंबर 51, तो इसके साथ थे हमारे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो ये कब किया? 1856 में। याद रखिए इस चीज़ को, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, मतलब इसमें उसने बहुत इसमें मतलब जैसे राजा राम मोहन राय ने सती हटाने में काम किया, वैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ने इसमें मतलब लॉर्ड कैनिंग ने इसको हटाया। कब? अच्छा, क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो वाज रीड आउट इन इलाहाबाद ऑन November 1 1858, ठीक है। याद रखना 1 नवंबर 1858 में, मतलब क्या, क्वीन विक्टोरिया का वो मैनिफेस्टो किसने पढ़ा था? किसमें? मतलब इलाहाबाद में। तो तब कौन थे हमारे? तो हमारे तब थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये थे फर्स्ट वाइस राय, ठीक है, फर्स्ट वाइस राय भी थे इंडिया के। हु वाज, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही आ गया, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइस राय इंडिया? दैट मीन लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कब बने थे? 1857 का चार्टर था, तो 58 से ये वाइस राय बन गए थे, ठीक है। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वाज रेड आउट बाय लॉर्ड कैनिंग ऑन द 1 नवंबर 1858 एट, कहाँ पर? ये तो अभी क्वेश्चन ऊपर आया था, इलाहाबाद में। राइट टू अडॉप्ट हियर इन द प्लेस ऑफ टाउन सन वाज री एस्टेब्लिशमेंट बाय, किसने किया था? तो याद रखना, क्योंकि ये पहले क्या था, इससे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, ठीक है। तो उसको हटाकर ये आया था क्वीन's अनाउंसमेंट 1858, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड इन द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन, कब? मतलब ठीक है, तो वो थी 1858।
विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश्ड द स्लेवरी सिस्टम किसने ख़त्म किया? तो क्वेश्चन नंबर 57, तो लॉर्ड एलनबर्ग, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है, अगर आपको याद होगा, ठीक है, तब बोला था 1769 में, 89 में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैचड, ठीक है, कौन सा मतलब करेक्टली मैचड है? क्वेश्चन नंबर 58, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली मास्टर ऑफ इनएक्टिविटी, ये मैंने आपको बताना था, ये अफगान वार में होता है, ठीक है, मास्टर ऑफ इनएक्टिविटी, तो इंशाल्लाह कभी बता दूंगा। लॉर्ड डलहौजी, वरना लेक्चर बड़ा हो जाएगा इसलिए क्या नहीं बता सकता हूँ यहाँ पर। लॉर्ड डलहौजी सब्सिडरी ऑफ एलेंस, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो तो वेलेस्ली था, ठीक है। लॉर्ड कनिंग फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल, नहीं, वो था लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। इस तरह तो करेक्ट कौन सा है? पहला वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचड, कौन वाला करेक्टली मैचड नहीं है, ठीक है, वहां पर बताया था कौन करेक्टली मैचड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, अच्छा, फर्स्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, अभी पढ़ा ऊपर कॉर्नवालिस, तो ये वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी एलायंस, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, हाँ, पार्ट थर्ड, सॉरी, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो सारे वाले करेक्ट है, ठीक है। तो लॉर्ड कनिंग मास्टर ऑफ इनएक्टिविटी, नहीं, ये वाला गलत है, इसका मतलब आंसर यही सही है, बाकी सही है, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड 10 ईयर, और अच्छा, वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द 10 ईयर ऑफ, ये इससे पहले हमने कितनी बार पढ़ा, ठीक है, अच्छे से, मतलब क्या, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, अभी भी आया ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन वाला करेक्टली मैच्ड नहीं है? क्वेश्चन नंबर 61, तो डायरेक्ट आंसर पे ले जाता हूँ, लॉर्ड हेस्टिंग्स सेकेंड एंग्लो मराठा वार नहीं है, बाकी ठीक है। बाकी विलियम बेंटिक 17th रेगुलेशन एक्ट 1829, बिल्कुल। वेलेस्ली, ये पता है आपको, सब्सिडरी। कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, अभी ऊपर भी पढ़ा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए 62, व्हेन वाज पेशवाशिप एबॉलिश्ड, कब पेशवाशिप एबॉलिश्ड की, याद रखना अच्छे से, मैंने लेक्चर में बोला 1818 में, ठीक है, 1818 में पेशवाशिप एबॉलिश की गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचड, कौन सा करेक्टली मैचड नहीं है? 63, दैट मीन्स डायरेक्ट आंसर पे जाइए, सर जॉन शूरे, एंग्लो नेपाल वार नहीं है, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैचड, कौन सा करेक्टली मैचड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, दैट इज, डायरेक्ट आंसर पे ले जाता हूँ, लॉर्ड वेलेस्ली फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसने, क्योंकि यही एक स्टेट थी जो मान नहीं रही थी उसको, फिर मतलब क्या, फिर अपने कब्जे में बाय फोर्स ले लिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैचड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है नॉट करेक्टली मैच्ड, क्वेश्चन नंबर 65, तो डायरेक्ट आंसर पे ले जाओ, लॉर्ड लिटन बिगिनिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ये गलत है, ये देखना। बेंटिक पासिंग द चार्टर्ड एक्ट 1818, बिल्कुल। अच्छा, डफरिन, बिल्कुल। इंडियन नेशनल कांग्रेस, डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ अवध, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द पल्स ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, कौन सा था इसके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, दैट इज डायरेक्ट जॉन लॉरेंस थे, ठीक है। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड वाज हेल्ड ड्यूरिंग द 10 ईयर ऑफ, मतलब किसके वक्त में फर्स्ट सेंसस इंडिया की हुई, ये डेमोग्राफी एंड सेंसस में भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर लीजिए, लॉर्ड रिपन, इसको बोलते हैं हम क्या, ये हमारे मतलब क्या, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैचड, कौन वाला करेक्टली मैचड नहीं है? 68, दैट इज डी, ठीक है। तो डायरेक्ट वेनिकुलर प्रेस एक्ट बाय कर्जन, हाँ, ये वाला करेक्ट बाय कर्जन था यहाँ पर, ठीक है, या डायरेक्ट आप कर्जन लिख लीजिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय ऑफ इंडिया वाज मर्डर्ड बाय कन्विक्ट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाइल ही वाज ऑन टूर, ठीक है। तो कौन सा बंदा था जिसको मार दिया था? लॉर्ड मायो को, ठीक है। विच वाइसराय वाज मर्डर्ड इन हिज टेन्योर, बिल्कुल, ये तो लॉर्ड मायो को मार दिया था, ठीक है। ये कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर एक जेल है, ठीक है, तो वहाँ पर ये देखने गए थे कैदियों को, तो एक कैदी ने इसके सर में कुछ लगा दिया था, ठीक है। द गवर्नर जनरल हु फॉलोवर्ड ए स्पिरिचुअल फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाज, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा, कौन था?
ये हमारे से लेटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। Which among the following viceroy period of title of Rai Bahadur and Khan Bahadur were begun to conference to India, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, दैट इज ये थे हमारे लॉर्ड लेटन। Who among the following longest tenure as the viceroy of India, याद रख लीजिए क्वेश्चन नंबर 73 इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया वायर स्ट्रेंथन इन 1882 बाय कौन थे? तो ये थे हमारे लॉर्ड रिपन, ठीक है। मैंने आपको कहा था इसको बोलते थे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैचड, अब कौन सा करेक्टली मैचड नहीं है? डॉक्ट्रिन ऑफ लेविस, डलहाउजी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। तो अच्छा, पीटीज एक्ट, बिल्कुल वार्न हेस्टिंग्स। सी कर्जन वेनिकुलर प्रेस एक्ट, भी अभी वहाँ पर भी गलत है, इस वक्त भी गलत है। आइबर्ट बिल वेपन, ये वाला सही है, ठीक है। दैट मीन इसका आंसर सी पार्ट इज करेक्ट, ठीक है। आइबर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू दी, एंड आइबर्ट बिल क्या थी, मैंने आपको वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इस यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ क्या मतलब क्या इन लोगों ने ब्लैक इनको लोगों इंडियन लोगों को भी मतलब जुडिशरी में फैसला देने के लिए ले गए थे, लेकिन वहाँ की लोगों फिर लड़कियों ने क्या क्या बोला, मैंने वहाँ पर बोला है लेक्चर में। अब क्वेश्चन नंबर 76 का डायरेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है, सी, ठीक है। रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज टू द इंडियन मजिस्ट्रेट्स अबाउट द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस, ठीक है। मतलब ताकि मतलब यूरोपियंस की ट्रायल कौन, इंडियन लोग भी कर सकें, लेकिन इस चीज़ को नहीं माना फिर बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन्स, चिल्ड्रंस एंड अथोराइजिंग लोकल गवर्नमेंट्स टू मेक ए नेसेसरी रूल्स फॉर अडॉप्टेड ड्यूरिंग द होल टाइम, किसके वक्त में मतलब ये अच्छा सा काम हुआ था कि वुमेन्स और छोटे बच्चों को ज़्यादा मतलब वर्किंग टाइम के लिए मतलब कम किया जाए, ठीक है। तो ये कौन थे? ये थे लॉर्ड रिपन, ठीक है। इसने बहुत से अच्छे काम किया। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये भी थे लॉर्ड रिपन, ठीक है। ये तो मैंने पहले आपको बता दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गवर्नर जनरल्स एंड इवेंट्स इज प्रॉपरली मैचड, कौन से मतलब क्या प्रॉपरली मैच्ड है? क्वेश्चन नंबर 79, तो डायरेक्ट आंसर पे ले जाता हूँ। लॉर्ड एलनबर्गस एनेक्सेशन ऑफ सिंध, बिल्कुल ये वाला करेक्ट मैचड है, ठीक है। अच्छा, तो पहला कॉर्नवालिस क्या मतलब क्या रेगुलेटिंग एक्ट है, गलत है। लॉर्ड वेलेस्ली परमानेंट सेटलमेंट, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी फर्स्ट वार अफगान, बिल्कुल नहीं, गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैचड, कौन सी पेयर्स करेक्टली मैचड नहीं है? अब ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। दूसरा भी ठीक है ये। अच्छा, थर्ड लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो, बिल्कुल। लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो, नहीं, ये वाला गलत है, ठीक है। कॉर्नवालिस नहीं है, ठीक है, तब तो वेलेस्ली थे, ठीक है। द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मतलब कौन से थे तब, मतलब इनके क्या मतलब वाइसराय जब क्या ये शुरू हुआ, ठीक है। तो ये थे तब लॉर्ड कर्जन, ठीक है। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ आर्कोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली जिविश वाइसराय इन इंडिया, याद रखना, मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा ताकि आप याद रह जाए। जिविश जो बच्चे होते हैं ना, जो मतलब जीव, आपको पता ही है, ठीक है, उनके बच्चों को 20 आवर्स 22 आवर्स कभी कभी मतलब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। वो तभी ये माना जाता है कि जीविश से ज़्यादा लोग पागल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? पागल। तो क्या करते हैं? पढ़ते हैं ज़्यादा। तो ऑनली क्या? तो जीविश लॉर्ड रीडिंग, रीडिंग मतलब लीडिंग के साथ आप जीविश को याद रखिए, ऑनली था। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल वाज एंशिएंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास, किसके वक्त में ये पास हुआ? तो क्वेश्चन नंबर दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज लॉर्ड कर्जन के वक्त में ये एंशिएंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ था। एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ लॉर्ड डेफरेंस टेन्योर वाइसराय वाज, ये तो पता ही, INC बनी, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ INC। मैंने आपको तब भी बताया था, मैंने ऐसे ही बोला था कि आप बोलिए कि डफर था, ठीक है, उसको पता ही नहीं था क्या करना है, तो मैंने ये कर दिया था। हु कंपेयर द कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेटिव इन इंडिया टू दैट द औरंगजेब, किसने इसको मतलब क्या कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को औरंगजेब के साथ मतलब मिलाप किया था? तो क्वेश्चन नंबर 86, तो डायरेक्ट आंसर पे ले जाता हूँ, ठीक है, GK गोखले ने। याद रखना, इन माई बिलीफ कांग्रेस इज द टॉटरिंग टू इट इज फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस
while in India is to assist it to peaceful dismiss who is wrote। ये किसने लिखा था? बोला था कि कांग्रेस क्या बिल्कुल मतलब क्या ये गैर महफूज है, मतलब एक सहारा देना पड़ेगा इसको, ठीक है, ये अच्छी मतलब वो मतलब ये नहीं है, मतलब ये किसने ये चीज़ें बोली थी? क्वेश्चन नंबर 87। तो डायरेक्ट आंसर पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये बोली थी लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ये तो हर किसी के मुंह में होता है, किस डिवाइड एंड रूल किसी कर्जन की पॉलिसी है, ठीक है। तो ये 88 दैट मीन्स कर्जन, ठीक है। द मुस्लिम इज इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बी ग्रेटेस्ट ब्लॉकवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर ऑफ इंडिया हु रोड। किसने कहा था कि मुस्लिम हमारे मतलब क्या एक चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है जो हमें मतलब महफूज रखती है, ठीक है। तो ये बोला था हमारे W हंटर ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल यूज्ड द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेजेस टू कंक्योर द मुस्लिम्स एंड मेक देम अगेंस्ट द कांग्रेस, ठीक है। ये किसने कहा था? मतलब मुस्लिम्स को क्या सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए ताकि ये मतलब क्या गवर्नमेंट के कांग्रेस के अगेंस्ट रहे, ठीक है। तो ये किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 90 दैट इज डायरेक्ट लॉर्ड मिंटो ने, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट ले जाता हूँ। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। याद रखना ये वहाँ पर पहला क्वेश्चन जिसमें क्या स्किप हुआ था, ठीक है। मतलब विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया, ठीक है। बेंटिक तो इंडिया बोला था, तो बंगाल का क्या बोला था मैंने? वारन हेस्टिंग्स, ठीक है। अच्छे से याद रखना। तो इसका क्या आएगा? 1 और 2 मतलब फर्स्ट अच्छा स्टेटमेंट कौन सी अब स्टेटमेंट सही है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो ये वाला सही है, ठीक है। ऑप्शन 1 ओनली 2 बोथ 1 and 2, तो दैट मीन्स क्वेश्चन पार्ट सी इज करेक्ट, ठीक है। बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी अब स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। अच्छा क्या है? द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाज फर्मली लेड डाउन इन द वारन हेस्टिंग्स ऑन द सुपरस्ट्रक्चर्स वाज लेड बाय कॉर्नवेलिस, बिल्कुल ये वाली। अच्छा अब मतलब फर्स्ट ये थी, ठीक है। अच्छा क्लाइव वाज रिस्पॉन्डेड टू द रिफॉर्मिंग ईस्ट इंडियन कंपनीज क्लाइव एंड मिलिट्री, बिल्कुल इसने किया था, याद है मैंने कहा था वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर जब ये गए थे तो रॉबर्ट क्लाइव को बहुत चालाकी की वजह से, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर एज द कंसोलिडेटेड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, बिल्कुल नहीं, ये तो क्लाइव ने बहुत लोगों ने क्या कर दिया था पहले, उसके बाद ये तो बहुत देर से आए, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला गलत है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी एडेड द रिच लिमिटोनिस टू द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द बेस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बिल्कुल ये वाला सही है। दैट मीन्स थर्ड इज करेक्ट, थर्ड यहाँ पर आंसर ठीक है क्योंकि नॉट करेक्ट नॉट ट्रू बताना था, ठीक है। कंसिडर्ड द फॉलोइंग विच कंक्लूडेड द सब्सिडी अलायंस वाज लॉर्ड वेलेस्लीज एंड फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द ट्रीटीज फ्रॉम द कोड बाय गिवन बिलो, ठीक है। पहले किसको एनेक्स किया था, फिर किसको, उसी के मुताबिक हमें जाना है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 93। तो पहले हैदराबाद को बिल्कुल, फिर मैसूर को, फिर अवध को, फिर सिंध को, बिल्कुल सारा सही है। तो पार्ट 1 इज करेक्ट। दैट इज क्वेश्चन नंबर 94। Who among the following were associated with the introduction of the right-party system in India during the British rule? किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मनरो ने की थी। थर्ड इज करेक्ट। तो ये पार्ट नंबर only 1 and 3, only 2, 1, 2 and 3 याद रखना। ये असल में यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। 1820 में थॉमस मनरो ने, ठीक है, only 3 होना चाहिए आंसर, यहाँ पर only 3 होगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर मान लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन है या कोई एक, लेकिन 1820 में थॉमस मनरो ने ये किया था, क्या मतलब क्या राइट वाली सिस्टम इंप्लीमेंट किया था। मैंने अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है, राइट वाली महल वाली, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेटस ऑफ इंडिया रूल इन इंडिया, ठीक है। तो अब कौन सी प्रिंसिपल स्टेट्स थी? क्वेश्चन नंबर 95 दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब इस पर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो ये है थर्ड, मतलब सबसे पहले किया था सतारा को, ठीक है, फिर संबलपुर को, फिर झांसी को, फिर उल्टा, ठीक है, वहाँ से आना है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर असल में थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 196 होना चाहिए,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुई है, तो 96 पे आप जाइए। कंसिडर द फॉलोइंग वाइसराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड लॉर्ड, अच्छा यहाँ पर पहला लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंगस, लॉर्ड चैलम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर। ठीक है, आप क्या कीजिए, आपसे एक मतलब थोड़े से काम करना है, आप इनके टेन्योर को लिखिए, ठीक है, और उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को बनाए, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको दूंगा किसमें, ये कमेंट में पिन किया होगा, ठीक है। तो देखता हूँ कौन कौन बच्चा इसका आंसर देखता है टेन्योर, और उसके साथ साथ ये भी लिखता है कि किसके और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी सही करता है, ठीक है। इस तरह आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे कुछ गुजारिशात करूँगा। वीडियो को जब देखते हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखो कंटेंट कितना अच्छा दे रहा हूँ, ठीक है। पहला है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कभी बोलने में, कभी किसी चीज़ में, ठीक है, कभी कुछ एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑनलाइन किया नहीं इससे पहले तो हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़े। बाकी थैंक यू सो मच।